दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो भाजपा के मुस्लिम ढोल हैं मुख्तार अहमद अब्बास नकवी, उन्होंने अपने ताज़ा बयान में दावा किया है कि 1 साल पहले जब ये 3 तलाक के बिल नहीं आया था, मोदी सरकार ने मुसलमानों में प्रचलित 3 तलाक के कानूनों में को असंवैधानिक करार दे दिया था। इनको उन्होंने लीगलाइज इलीगल कर दिया था कि 3 तलाक नहीं दे सकते हैं। पहली अप्रैल को ये बात हुई थी। अब 1 अप्रैल चंद दिन में आने वाली है, इत्तेफाक से बकरा ईद भी उसी दिन पड़ रही है। तब से 1 साल में मुसलमानों में होने वाले तलाक़ों में 82% यानी 82% की कमी आई है, ये उन्होंने दावा किया है। मुख्तार अहमद नकवी ने ये दावा किया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगस्त यानी 1 अगस्त जिस दिन ये तलाक पास हुआ था, 3 तलाक का बैन करने का बिल जो जिस दिन पास हुआ था, कानून बना था, उस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में याद रखा जाएगा या मनाया जाएगा। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मुख्तार अहमद नकवी, जिनको मैं मुस्लिम ढोल कहता हूँ, उन्होंने ये बात कही है। खबर में पढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंद वॉइस को देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, खुद कीजिए, दूसरे अपने दोस्तों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए, फेसबुक अकाउंट पे जाइए, और नीचे जो एक नंबर चल रहा है PTM का, तो जितना आप कर सकें उतनी हमें मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। हम लोग अपने ही जेब से सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आप लोगों से मदद मिलती है उसको भी साथ में ले लेते हैं। तो हम शुक्रगुजार होंगे आपके कि अगर आप हमारी मदद करें। आगे खबर में कि मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हैं, ये उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा मुसलमानों के 3 तलाक पर रोक लगाने, क्योंकि इनके साथ एक चीज़ अच्छी है, जितने भी भाजपा के मंत्री वो खुद कुछ नहीं करते अपने मंत्रालय में, मोदी जी करते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने भी कहा है मोदी जी ने जो किया है इनके विभाग में आके, कानून उसको 3 तलाक के कानून पर रोक लगाने का जो कानून बनाया है, 1 साल में जो कम किया है, मुसलमानों में तलाक के रेशो में 82% से भी ज़्यादा की कमी आई है। वो कहते हैं कि जब से ये लगाया, मोदी जी ने लगाया जब से, तो उसको अधिकार दिवस मनाया जाएगा। ये तो बात उन्होंने कह दी कि चमचागिरी की बिल्कुल इंतहा है, क्लाइमैक्स पर है चमचागिरी। ये कहते हैं उन्होंने कांग्रेस के 70 साल का खूब कोसा है उन्होंने, कि कांग्रेस जो काम अपने 70 साल में नहीं कर पाई वो इन्होंने कर दिया है। गनीमत इन्होंने नेहरू के जी का नाम नहीं लिया कि नेहरू जी भी नहीं कर पाए, वो हमने कर दिखाया है। 70 साल का कहते हैं, लेकिन उसमें 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के, 5 साल जिसमें जनता पार्टी, VP सिंह, चंद्रशेखर, इन सब की सरकार रही, जिसमें ये का BJP भी शामिल रही, वो निकाल देते हैं, वो भी उसमें जोड़ देते हैं। नहीं, इनके 5-10 साल में उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है, ये ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं और ये ढोल पीटते हैं BJP वाले के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तलाक होते हैं, वो तलाक विदत यानी 3 तलाक कोई प्रथा जो है मुसलमानों में, जो ये कहते बंद कर दी जो थी, उसके बाद उसके चलते 3 तलाक बहुत होते हैं। लेकिन अब मैं ज़रा डाटा के हिसाब से बताता हूँ, फिर इसके बाद बता दूँगा 3 तलाक की पब्लिसिटी किस तरीके से हुई है। 2011 की जो जनगणना हुई है, उसके बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई, अब होगी, 10 साल बाद जनगणना होती। तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में 61% तलाक जो होते थे वो हिंदुओं के होते थे, और 23.3% तलाक जो मुसलमानों के होते थे। ये रेशो था। इसमें सबसे ज़्यादा तलाक कहाँ आए हैं, जो कि मुसलमानों की कुल जनसंख्या के अनुपात में 0.56% है, ये रेशो है। और हमारे जो नकवी साहब कह रहे हैं कि 83% कम हो गई, ऐसा कि बिल्कुल सिर्फ 20%, 15% आदमी ही तलाक नहीं देता था, बाकी लोग तलाक देते थे, वो कहते हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के अनुसार जो शरिया अदालतों में जो केस आए हैं, 219 केस आए हैं तलाक के, उनमें से सिर्फ 22 3 तलाक के केस थे। ये रेशो है। अब बताइए, जिसको हमारे मुख्तार अब्बास नकवी मोदी जी का कारनामा मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। इसमें ये बात कहना भी है कि जो मुसलमानों 82% तलाक कम हुए, वो खुला झूठ साबित होता है इस बात से।
जो ये कहते हैं वो खुला झूठ होता है कि इतने तलाक होते ही नहीं थे। 2019 के चुनाव जीतने के बाद इन लोगों ने एक और प्रोपेगेंडा किया था कि मुसलमानों में 3 तलाक का जो ये ख़त्म हो गया, तो मुसलमानों में ख़ास तौर पे मुस्लिम महिलाओं ने जमकर वोट दिया है भाजपा को, ये इन्होंने उठाया था। लेकिन चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जब उसको एनालिसिस करते हैं आप, तो उतने ही वोट इनको मिले हैं 10% मुसलमानों के, जो 2014 में मिले थे, जो इनका ट्रेडिशनल वोट है 10%। उसमें बोहरे भी आते हैं, उसमें सारे समुदाय के लोग आते हैं जो इनको वोट देते हैं, इनके कुछ समर्थक हैं वो इनको वोट देते हैं, वो 10% है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 3% वोट मुस्लिम महिलाओं का था। ये जो वोट का रेशो था इनको मिला था, कोई बड़ा नहीं था वोट, कुछ थोड़ा सा कमा ही है इनका वोट परसेंटेज, जो इन्होंने बड़ी ढोल पीटे थे कि इस तरीके से हमारा वोट बैंक भी बढ़ गया। मुसलमानों और मुस्लिम औरतों ने बहुत जम के वोट दिया। मोदी जी ने मुसलमान औरतों की बेड़ियाँ काट दी हैं। कौन सी बेड़ी लगी थी? क्योंकि मुसलमानों में तलाक भी है और रीमैरिज भी है, दोबारा शादी भी कर सकते हैं आप, कोई बंदिश नहीं है, तलाक बुरा नहीं माना जाता है। इसलिए तलाकशुदा औरतें या बगैर पति की औरतें आपको बहुत कम मिलेंगी, कहीं ना कहीं उन्हें शेल्टर मिलता है, इस तरीके से होता है। और 3 तलाक देने की एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, जिसको बताएंगे तो काफ़ी देर लगेगी। कुरान पाक की सूरह बकर में उसका पूरा तस्करा है इस चीज़ का। जो वोटिंग रेशो है 2014 में था, 2019 में है, आज भी जो समर्थन है वो उसी तरीके से। उसका उदाहरण हम दिल्ली की चुनाव से देते हैं कि दिल्ली के चुनाव में जहां भाजपा की कॉरपोरेशंस जो होते हैं, उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं, नगर पंचायत, नगर निगम होते हैं, उनमें उनकी सत्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने जमकर वोट, तकरीबन इतना ही वोट माफ़ कीजिएगा, आप पार्टी को दिया है। आप पार्टी को जिताने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, इतना ही वोट दिया है उन्होंने। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार की पीठ ठोकने में यहाँ ही नहीं रुके। वो ये कहते हैं कि 1 अगस्त का दिन, जिस दिन 3 तलाक बिल पास हुआ था, वो दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के नाम से ही मनाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण भी है, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया जाता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से 1 अगस्त को मुस्लिम महिला आंदोलन के रूप में मनाना चाहिए, जिसमें मुसलमान महिलाएं आज़ाद हुई हैं। आपको अभी इससे पहले कि बात और आगे बढ़ाऊँ, ये बता दूँ कि ये बात को हवा कैसे मिली है। ये इन्होंने भी, भाजपाइयों ने जब कहीं से जीत नहीं पाते थे, तो ये एक हमारे यहाँ से कुछ मौलवियों से पता किया कि सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, तो ये पता लगा कि 3 तलाक है। अब इन्होंने, इनका जो अधिवक्ता संघ है, जो पूरे भारत की कचहरियों में फैला हुआ आरएसएस का, उसको ये गया कि जहाँ भी आपको 3 तलाक का केस मिले उसे फ़ौरन ले लीजिए और लेने के बाद उसको बगैर पैसों का फ़ाइट कीजिए और कहिए कि हम आपको छुड़ा देंगे। इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमें परसेंटेज वोट मिलेगी कि कितने लोग 3 तलाक दे रहे हैं, उनके बीच में जाके हम वो करेंगे, अपनी पब्लिसिटी करें, क्योंकि जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ हैं इनसे उनसे, तो उन्होंने ये कैंपेन चलाया। तो अधिवक्ता संघ जो है आपको हर जगह मिल जाएगा, हर कोर्ट में मिल जाएगा आरएसएस का, उसने इसमें किया है। जहाँ कहीं भी उनको ये पता लगता था कि 3 तलाक का मुकदमा है, वो आगे बढ़ के उसको अपने हाथ में लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगते थे। इसके इन्होंने कैंप भी लगाए फिर कई जगह इस तरीके से कि हम 3 तलाक से मुक्ति दिलाएंगे। हालांकि 3 तलाक कोई इतनी बड़ी समस्या मुसलमानों में न थी न है आज भी, लेकिन इन्होंने इसका इतना हुआ बना देते। जिस तरीके से हज पे अकेली औरत जो बगैर महरम के, यानी मतलब जिससे उसकी शादी यानी जिससे उसका पर्दा नहीं है, उसके बगैर वो हज पे नहीं जा सकती है। कहा कि उन्होंने, मोदी जी ने ये खुलवा दिया कि अब बगैर महरम के भी और औरतें, मुस्लिम औरतें हज पे जा सकती है। हालांकि ये कानून बहुत पुराना था कि एक ग्रुप में अगर मुस्लिम औरतें जाना चाहें तो वो हज पे जा सकती हैं, बहुत पुराना कानून है। उसको इन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी ने बनाया था। और इसके साथ ही इन्होंने अब गाना शुरू कर दिया है कि जो इतने हज़ार औरतें अब तक जो बगैर अपने पतियों के, भाइयों के, मामाओं के, बगैर चाचाओं के बगैर भी हज पे चली गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वहाँ पे जा सकती हैं, हर कंट्री से जा सकती हैं,
ग्रुप बना के जाइए वहाँ पे और ग्रुप बना के ही वापस आइए, ये वहाँ का कानून है। लेकिन उन्होंने इसको अपने ऊपर ओढ़ लिया है। जो ढोल पीटा था इन्होंने 2018 में पीटा था इस तरीके से। तो इस तरीके से करते रहते हैं, कई चीज़ें करते रहते, कई चीज़ों में मात खाते। जैसे कि इन्होंने एक कैंपेन और चलाना चाहा था भाजपा ने कि मुस्लिम औरतों की खतनाएँ बंद करो, खतना जो होती हैं, बड़ा ज़ोर शोर से चला था, बड़ा हुआ था, बड़ा वल्गर सा वो था। लेकिन जैसे ही इनको पता चला, लोगों ने बताया कि भाई ये आम मुसलमानों में नहीं है, ये वोरे मुसलमानों में है ये प्रथा, जो कि ख़त्म होती चली जा रही है, और वो भी दकियानूसी प्रथा है, अब नहीं कराते हैं। तब इनको पता लगा कि वोरा कम्युनिटी इनकी फाइनेंसर है, मोदी जी के खासतौर पर फाइनेंसर है, क्योंकि गुजरात में सबसे पावरफुल लोग यही हैं। तो उन्होंने फ़ौरन उसको विड्रॉ कर लिया। अब उसकी बात बिल्कुल कतई नहीं करते हैं, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। आपको बता दें कि मुसलमानों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुछ मौलानाओं को बाकायदा बाबरी मस्जिद के जब किस्सा चल रहा था तो इन्होंने अपने पेरोल पर रखा था, उन्होंने पूछा कि कमज़ोरियाँ नसें क्या हैं। वो नाम नहीं बताना चाहते, बहुत से ऐसे ऐसे जय्यत लोगों के नाम हैं कि आप भी चौंक जाएंगे कि हाँ ये नाम कैसे हैं। वो बाकायदा पेरोल पे हैं। आज भी जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना है, एक बहुत बड़े शिया हैं जो आलिम हैं लखनऊ के, वो मंच पे मौजूद थे उस दिन जब ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना आरएसएस का। इस तरीके से हर जगह होते हैं, जो हिंदी में कहे भविष्य हर जगह होते हैं। और अल्लाह मियां ने कुरान पाक में फरमाया कि मुनाफिक हर जगह होता है, हमें उन मुनाफिकों से निपटना है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्योंकि किसी को मुनाफिक कहना हम नहीं कह सकते हैं, ये वही कह सकते हैं जो कि आलिम हैं या बड़े लोग हैं। लेकिन हाँ, नकवी जैसे लोग हर जगह मिल जाएंगे जो कि बगैर किसी बात के ढोल पीटते हैं, अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और ऐसी बातें करने में वो समझते हैं कि वो मुसलमानों के कोई हित कर रहे हैं। हित कहीं नहीं कर रहे हैं, अहित ही कर रहे हैं। हमने बता दिया आपको कि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों जो और तलाक की जो 3 तलाक विदत ख़त्म करने के बाद 82% से भी के लगभग कमी आई है। मैंने बता दिया कि कितने तलाक होते हैं यहाँ पे मुसलमानों में। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए कि 68% तो हिंदुओं में होते हैं, मुसलमानों में 23% होते हैं, जो कि कुल मुसलमानों की जो आबादी है 14 करोड़ मान लीजिए, तो उसके 0.56% है। और मुसलमान में कोई आपको तलाकशुदा औरत बहुत कम भटकती नहीं मिलेंगी, उनकी शादियां हो जाती हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।